एक पायलट की कहानी, उसी की जुबानी। जी हाँ, ये एक ऐसी लड़की की कहानी जो एक छोटे शहर ही नहीं बल्कि एक गली से निकली और आसमान को छू लिया। हम बात कर रहे हैं अफशा कुरैशी की, जो एक मुस्लिम परिवार में जन्मी पली और देश की हर कौम के लिए, या यूं कहें खासकर देश की हर लड़कियों के लिए एक प्रेरणा साबित हुई। अफशा कुरैशी का बचपन से ही एक सपना था कि वो जब बड़ी होगी तो जहाज उड़ाएगी। उसने अपनी काबिलियत से और अपने परिवार की, खासकर अपनी दादी की मदद से अपना सपना पूरा किया और अपने मुकाम तक जा पहुंची। आइए देखते हैं हमारा मेट्रो की ये खास खबर। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। कहते हैं ना कि इरादे मजबूत हों तो मंजिलें खुद ब खुद चलकर आती हैं। इसी तरह का कुछ कारनामा आज हिंदुस्तान की बेटी, या यूं कहें मीरा भाईंदर की बेटी ने कर दिखाया। इस बच्ची ने एक सपना पूरा किया। इसका एक सपना था कि वो पायलट बनकर जहाज उड़ाएगी, और बच्ची ने जहाज उड़ाया। आगे की बात हम अफशा से ही करते हैं। अफशा, सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और दूसरा, आपको आपके पायलट बनने की बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। कैसे एक सपना था, कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। 10th कंप्लीट हुई आल लेडी ऑफ नाजिर स्कूल से, जहाँ पे मेरे फादर ने अपनी 10th कंप्लीट किए। 12th कंप्लीट हुई रॉयल कॉलेज से विद साइंस बैकग्राउंड। फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं करना था तो इंजीनियरिंग कंप्लीट की श्री एल आर तिवारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। हाथ में जॉब थी, लेकिन समाज और अब्बा सबका हुक्म था कि जॉब नहीं करना है, तो सोचे कि कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि हमेशा पापा को ऐसा था कि मेरे बच्चे कुछ आगे पढ़ते तो सब है लेकिन कुछ नाम कमाएं। तो हमेशा मैं ATC के ब्लॉग्स देखती थी। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ मेरा थोड़ा अट्रैक्शन था, जिस तरीके से मैंने उसकी पढ़ाई शुरू कर दी। और फिर पढ़ते पढ़ते ये ध्यान गया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्यों, जब कॉकपिट में खुद हम बैठ सकते हैं। तो इसने मुझे पायलट की तरफ आकर्षित किया, और मैंने सोचा कि एक दिन मैंने पापा से हिम्मत जुटा के बात की और उनको बोला कि मुझे पायलट बनना है, और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। एक ही है, तो ये माना जाए कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा है, बोल सकते हैं आप। यही बात है। हाँ, ये ऐसे ही है, जो भी है। अच्छा, पहली फ़्लाइट आपने उड़ाई, कब उड़ाई, और उसमें आपको क्या पहला एक्सपीरियंस था? मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी 10 मार्च 2020 को। यही एक साल पहले मैंने मेरे अब्बा से बात की थी, यही तारीख के दिन 10 मार्च 2019 कि पापा मुझे पायलट बनना है। और 10 मार्च 2020 को मेरी पहली फ़्लाइट थी, जो कि एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं वैसी थी कि आप पैसेंजर बैठते हो तो वो एक फ़ीलिंग अलग होती है, बट जब आपके पास कंट्रोल्स होते हैं तब उसका फीलिंग अलग है। तो अफशा, वो फ़्लाइट का रूट कहाँ से कहाँ तक? वो फ़्लाइट का वो रूट वहीं के वहीं था जो फ़्लाइट स्कूल है, बस उससे ज़्यादा मैं दूर नहीं गई, क्योंकि वो एक इंट्रोडक्शन फ़्लाइट होती है जिसमें आपका इंस्ट्रक्टर आपके बाजू में बैठता है, आपको टेक ऑफ और आपको फ़्लाइट के रूल्स बताता है और आपके हाथ में थोड़े से कंट्रोल देता है। आप असली फ़्लाइट तब करते हो जब आपके पास आप सोलो जाते हो। तो 22 घंटे में मेरी सोलो हुई थी, पहली सोलो, जिसमें मैंने पहली बार अकेले बैठ कर के, मेरे इंस्ट्रक्टर मेरे बाजू में नहीं थी, और मैंने पहली बार प्लेन को लैंड किया। वो फीलिंग, मेरे इतने पायलट बनने के बावजूद भी वो फीलिंग सबसे बड़ी है कि जब हम कॉकपिट में अकेले होते हैं और हम टेक ऑफ करके लैंड करते हैं। दादी ने माँ को, बाप को, फादर को या मम्मी को? फादर को, और फादर ने आपको ये प्रेरणा दी। ये कहाँ तक सच्चाई है? यही बात है कि मैं तो बोलूँगी मेरे पायलट बनने के पीछे जितना पापा का नहीं उतना दादी का सपोर्ट है, क्योंकि दादी को एजुकेशन से इतना लगाव है। वो पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे डैडी को ग्रेजुएट किए। जिन मुश्किलों से वो गुज़रे वो खुद ही जानते हैं,
और उसके बाद मेरे फादर ने एजुकेशन अच्छी तालीम हासिल करने के बाद उनका भी यही मकसद था, क्योंकि उनको उनकी मॉम से ये बोलते ना प्रेरणा मिली थी कि अपने बच्चों को वो आगे बढ़ाए। तो उसी तरीके से उन्होंने हम 4 भाई बहन हैं और मेरे फादर ने हम सबको माशाल्लाह अच्छी तालीम हासिल करवाई और कभी भी पढ़ाई के मामले में कभी भी उन्होंने पीछे नहीं हटे। हमेशा वो स्ट्रिक्ट रहे हैं बचपन से हमारे मार्क्स को, हमारे सर्टिफिकेशंस को लेकर के। तो मैं तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगी कि मैं जो भी हूँ मेरी दादी और मेरे अब्बा की वजह से हूँ। यंग जनरेशन के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए आप एक प्रेरणा बनेंगे। कल्पना चावला हो या आप हो, आपने देश का नाम रोशन किया है, तो आप आने वाली जनरेशन को, खासकर बच्चियों को, लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं तो यकीन ही नहीं मान रही हूँ कि मैं किसी की इंस्पिरेशन बनूँगी आगे फ्यूचर में, क्योंकि आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, कल्पना चावला और जैसे लोग, वो मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके बराबर। लेकिन मैं आगे की जनरेशन की लड़कियों को, इनफैक्ट लड़कों को भी, सबको मैं यही बोलूँगी कि अपने टैलेंट को बाहर निकाल कर लाए, क्योंकि हर बच्चा हुनर के साथ पैदा होता है। मैं चाहूँगी कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करे और कुछ ना कुछ अपने देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ कर दिखाए और पढ़ाई से पीछे ना भागे। तो ये थी हमारे साथ हमारे हिंदुस्तान की, हमारे मीरा भाईंदर की पायलट, जिसने जहाज़ उड़ाया। और इन्होंने आने वाली जनरेशन के लिए, जबकि हमने इनसे पूछा कि आप प्रेरणा हैं, इन्होंने यही कहा कि सबको बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए, खासकर बच्चों को। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट।